Hello students, this is Sukhjit Singh and welcome to my YouTube channel Passion for Learning. So today we are going to start with the third chapter of class 8th mathematics, that is understanding quadrilaterals. So this will be the introductory video of this chapter. इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स को देखेंगे, उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, लाइक पॉलीगन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं, नेक्स्ट डायगोनल क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन. सो वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. सो बेटा बने रहिए वीडियो के एंड तक. सो पहले देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है. सो पॉलीगन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं. अगर कोई भी कर्व वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा तभी वो पॉलीगन होगा, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं हो पाएगा. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी अ क्लोज्ड कर्व, कि वो कर्व है जो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, कि जो कर्व सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होगा दैट विल बी नोन एज अ पॉलीगन. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल दिस इज अ वन क्लोज्ड कर्व. ये हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है एंड ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉलीगन. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉलीगन. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. टेक दिस कर्व बेटा. नाउ दिस कर्व इज अ क्लोज्ड कर्व. ये क्लोज्ड कर्व है बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स, ये वाली लाइन सेगमेंट्स नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलीगन. पॉलीगन के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि क्लोज्ड कर्व भी होना चाहिए एंड लाइन सेगमेंट से भी बना होना चाहिए, तभी वो पॉलीगन हो पाएगा, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं होगा. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. दिस वन. नाउ दिस कर्व इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है बट एज यू कैन सी दिस इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व. जहां से ओपन है, क्लोज्ड कर्व नहीं है. So this can also be not considered as a polygon. So only a curve that will be closed and it is only made up of line segments, कि जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होगा एंड जो क्लोज्ड कर्व होगा उसी को हम पॉलीगन बोल पाएंगे. बाकी जो भी कर्व होंगे, चाहे वो ओपन होंगे या फिर लाइन सेगमेंट से नहीं बने हुए होंगे, दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉलीगन. सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. बट बिफोर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वन टर्म दैट इज डायगोनल. सो आपको डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, जैसे कि हम एक रेक्टेंगल को ही ले लेते हैं. सो दिस इज वन पॉलीगन दैट इज अ रेक्टेंगल. सो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व. ये एक क्लोज्ड कर्व है एंड आल्सो इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, कि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. सो इट मीन्स दिस इज अ पॉलीगन, की ये एक पॉलीगन है. सो अब डायगोनल क्या होता है. अब देखो बेटा, दीज आर द फोर वर्टेक्स ऑफ द दिस रेक्टेंगल. ये क्या है, इस रेक्टेंगल के फोर वर्टेक्स हैं. अब डायगोनल वो बेटा वो लाइन सेगमेंट होगी जो इस पॉलीगन के एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेगी. एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेगी. बट जहां पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वो, जैसे कि ये वाले वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी, तो ये लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ करी है ये उसके एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं करनी चाहिए. जैसे कि ये वर्टेक्स है, इसके एडजेसेंट वाले वर्टेक्स कौन कौन से हैं. दिस इज अ एडजेसेंट वर्टेक्स एंड दिस इज आल्सो अ एडजेसेंट वर्टेक्स. मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो उसके नेबर्स वाले वर्टेक्स हैं, ये उसके नेबर वाला वर्टेक्स है, ये भी उसके नेबर वाला वर्टेक्स है, जो उसके नेबरर्स हैं. बट कि जो डायगोनल वाली लाइन सेगमेंट है वो उसको अपने नेबर से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट इसको इसके साथ कनेक्ट कर रही है तो वो तो एक साइड हो जाएगी रेक्टेंगल की, वो डायगोनल नहीं होगा. वो डायगोनल जो होता है वो उस वर्टेक्स को उसके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करता है. दैट विल बी नोन एज अ डायगोनल. सो नाउ दिस लाइन सेगमेंट विल बी नोन एज डायगोनल. सिमिलरली अगर हम इस वर्टेक्स से जहां तक कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो ये वर्टेक्स है, इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन. बट ये वाली वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस वर्टेक्स से उसको कनेक्ट कर रही है, दैट इज नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स. सो डायगोनल क्या होता है कि जो एक वर्टेक्स वो लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स को अपने दूसरे वर्टेक्स के साथ, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ
कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज अ डायगोनल. सो नाउ लेट अस मूव टू द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. Basically, there are 4 types of polygons, that is convex polygons, concave polygons, regular polygons and irregular polygons. So पहले हम बात करते हैं कि what is convex polygons and what are concave polygons. So बेटा convex polygons वो polygons होते हैं जिनके एक्सटीरियर में कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं हो सकता, सिर्फ हम इंटीरियर में ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि इसके इंटीरियर में डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला डायगोनल बन सकता है, ये वाला डायगोनल बन सकता है, ये वाला डायगोनल बन सकता है. मतलब कि सभी डायगोनल्स इंटीरियर में ही बनते हैं, उसके एक्सटीरियर में कोई डायगोनल नहीं बनता. एक तो ये कंडीशन आप ले सकते हो. या फिर दूसरा मेथड क्या है कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन, उसको आइडेंटिफाई करने का दूसरा मेथड ये है कि जो भी आपके कन्वेक्स पॉलीगन्स होंगे, कन्वेक्स पॉलीगन्स में कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा. कोई भी, जैसे कि ये सभी इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा आपके कन्वेक्स पॉलीगन में. मतलब कि सभी एंगल्स 180 से छोटे होंगे. लेकिन इन केस ऑफ अ कनकेव पॉलीगन क्या होता है कि हम इसके एक्सटीरियर में भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला वर्टेक्स है, दिस इज आल्सो अ वर्टेक्स. सो हम इन वर्टेक्स को कनेक्ट करके एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा. सो इट मीन्स कि हम इनके एक्सटीरियर में भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. इंटीरियर में तो कर ही सकते हैं नो डाउट, साथ साथ एक्सटीरियर में भी कर सकते हैं, मतलब कि आउटसाइड भी कर सकते हैं. सो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगन. एंड मोर ओवर इसमें जो एक इंटीरियर एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री. सिमिलरली दिस एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री. सो आप जिस मर्जी मेथड से याद रख सकते हो कि वेदर कि एक तो कि उनके एक्सटीरियर में कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हम जो कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं, लेकिन कनकेव पॉलीगन के एक्सटीरियर में हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. एंड सेकंड थिंग कि जो कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं इनका एक एंगल, इनका कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होता, सभी एंगल 180 से छोटे होते हैं. एंड कनकेव पॉलीगन के केस में जो वन एंगल होता है वो 180 से बड़ा होता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. सो नाउ रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं दैट विल बी इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर. इट मीन्स कि जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनकी सभी साइड्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, एंड सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, सो दिस विल आल्सो बी 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर. एंड सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर दिस वन इज 60 डिग्री, सो दिस वन, ये भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे. सो ये क्या है, इसकी साइड्स भी क्या है, सभी इक्वल है, एंड इसके एंगल्स भी क्या है, इक्वल है. सो इक्विलेटरल भी है ये और इक्वी एंगुलर भी है. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर पॉलीगन. सो रेगुलर पॉलीगन्स के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब कि सभी साइड्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड सभी एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. सो इरेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होंगे जिनमें जहाँ तो इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, या फिर दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो डेट विल बी इरेगुलर पॉलीगन. सो फॉर एग्जांपल हम फिर से एक स्क्वायर की एग्जांपल लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर. अब हमें पता है कि जो स्क्वायर है उसमें हर एंगल, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. ये भी 90, दिस वन इज आल्सो 90, दिस वन इज आल्सो 90 एंड दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री. सो हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का. सो अब देखो कि ये रेगुलर पॉलीगन है या फिर नहीं है. दिस इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन. हाउ, बिकॉज इसके सभी एंगल्स भी क्या है, इक्वल है, और स्क्वायर की साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल. सो दिस इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन. अब बात करते हैं रेक्टेंगल की. अब रेक्टेंगल में भी हर इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. बट रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती. ठीक है.
सो एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज अ इर्रेगुलर पॉलीगन, मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई। एक एंगल्स वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, लेकिन दूसरी कंडीशन थी जो कि साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई। सो रेक्टेंगल इज अ इर्रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन जिसकी साइड्स भी इक्वल हो, जिसके एंगल्स भी इक्वल हो, और इर्रेगुलर वो पॉलीगन जिसमें इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए या फिर दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई ना कर पाए, दैट विल बी नोन एज अ इर्रेगुलर पॉलीगन। सो अब एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कि इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी या पॉलीगन्स की कि उनका सम कितना होता है। सो अगर आपको वो प्रॉपर्टी पता चल गई तो आप 3.1 के सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट थिंग। डिस्कस द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। सो हम पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। सो लेट अस टेक दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी पॉलीगन होगा हम उसके अंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे, मतलब कि अंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे। सो जब ट्रायंगल के हम अंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सो जो भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो चाहे वो ना हो, उसके अंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। ट्रायंगल की कितनी साइड्स, 3 साइड्स होती हैं। सिमिलरली हम लेते हैं अब एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हर एंगल हमें पता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री एंड ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सो अब क्या करेंगे, जब हम रेक्टेंगल के सभी एंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। So 90 plus 90 is 180 and 90 plus 90 is 180 and 180 plus 180 will give rise to 360 डिग्री। मतलब कि जब हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के अंटीरियर एंगल्स का सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 360। ट्रायंगल वाले का आ रहा था 180 डिग्री। इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। सो जहाँ से हम एक बेसिक फार्मूला है जो ड्राइव कर सकते हैं कि अगर हम मान लो हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, जिसकी n साइड्स हैं, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 साइड्स थी, यहाँ पे 4 साइड्स थी। सो अगर हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं तो उसके अंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, दैट विल बी n-2 into 180 degree. A polygon with n sides has the sum of anterior angles equal to n-2 into 180 degree. अब करते हैं वेरीफाई। जैसे कि जहाँ पे ट्रायंगल में 3 साइड्स थी तो जहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 3। सो n की जगह क्या फिल कर दिया, 3 फिल कर दिया। 3 - 2 into 180 डिग्री। 3 - 2 इज 1 into 180 डिग्री। सो जब 180 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 180 डिग्री। तो कितना आया था सम इसका, 180 ही आया था। अब बात करते हैं स्क्वायर की या रेक्टेंगल की जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो n-2 क्या फार्मूला था, n-2 इंटू 180 डिग्री। एंड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है क्योंकि साइड्स कितनी है, 4 है। सो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। 4 - 2 इज 2 into 180 degree, and when we will multiply 180 with 2 we will get 360 degree। मतलब कि अंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ गया, 360 आ गया। तो हमारे पास 360 ही आ रहा था। इट मीन्स कि अगर हमारे पास पॉलीगन्स हैं, चाहे उसकी 5 साइड्स हैं, चाहे 6 साइड्स हैं, चाहे 7 साइड्स हैं, जितनी मर्जी साइड्स हो जाएं, हम ये वाला फार्मूला लगा के उसके अंटीरियर एंगल्स का सम है जो वो पता कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होगा, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स एंड नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को। सो टिल देन बाय बाय।